यहाँ पर चिकित्सा स्थान चरक संहिता का पहला है चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान से पहला क्वेश्चन हमारा ये बनेगा और कि इन चिकित्सा स्थान जो है, क्योंकि चरक जो है, चरक संहिता जो है वो आयुर्वेद प्रधान ग्रंथ है। चिकित्सा स्थान पहले क्यों नहीं आया? ये स्थान इंद्रिय स्थान के बाद क्यों आया? पहला क्वेश्चन है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि इन जनरल हम पढ़ेंगे बेटा इंद्रिय स्थान के बाद चिकित्सा स्थान क्यों, और उसके बाद चिकित्सा स्थान में पहला अध्याय रसायन ही क्यों, और उसके बाद रसायन में पहला अध्याय अभ्यामल की ही क्यों। तो ये दो तीन क्वेश्चन इसमें इन जनरल संहिताओं में हमारे मन में होते हैं। तो आप जब इंद्रिय स्थान पढ़ रहे होंगे, इंद्रिय स्थान में अरिष्ट का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है। अरिष्ट का वर्णन मिलेगा। तो इंद्रिय स्थान के बाद ही चिकित्सा स्थान का वर्णन इसलिए किया गया क्योंकि जब हम चिकित्सा करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि किस रोगी की हमको चिकित्सा करनी है और किस रोगी की हमको चिकित्सा नहीं करनी। तो जिसमें अरिष्ट होंगे उसकी चिकित्सा हम नहीं करेंगे, और जिसमें अरिष्ट नहीं होंगे उसकी हम चिकित्सा करेंगे। इस टाइप से इसमें चिकित्सा स्थान इंद्रिय स्थान के बाद वर्णित किया गया। अब सेकंड क्वेश्चन ये कि रसायन अध्याय का वर्णन चिकित्सा स्थान में पहले क्यों बताया है चरक। पहला क्वेश्चन ये कि चरक ने रसायन का वर्णन कौन से स्थान में किया है? चिकित्सा स्थान। ये नोट कर लीजिएगा बेटे आप लोग कि चिकित्सा स्थान की चरक ने रसायन का वर्णन किया है चिकित्सा स्थान में। उसके बाद सुश्रुत ने वर्णन किया है चिकित्सा स्थान में 27 to 30 चैप्टर रसायन का वर्णन आपको सुश्रुत संहिता में मिल जाएगा। ऐसे ही जब आप अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय पढ़ेंगे तो इसमें रसायन का वर्णन आपको मिलेगा उत्तर स्थान में। उत्तर स्थान में 49 चैप्टर में सेकंड लास्ट चैप्टर है, और अष्टांग हृदय में भी उत्तर स्थान में सेकंड लास्ट चैप्टर 39। ये तो हुई हमारी भ्रतत्रयी की बात। बेटा नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ चुके हैं इससे। ऐसे ही भाव प्रकाश में एक थोड़ा क्वेश्चन आता है या आ सकता है। भाव प्रकाश में 3 खंड होते हैं बेटा, प्रथम खंड, मध्य खंड और उत्तरखंड। मैं आपको हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो भाव प्रकाश में उत्तरखंड में लास्ट में वर्णन है रसायन, लेकिन इसमें वाजीकरण का वर्णन उन्होंने पहले दिया है और रसायन का वर्णन बाद में दिया। तो लास्ट चैप्टर रसायन है, याद रखिएगा भाप्रकाश में। पूरे भाप्रकाश में लघुत्रय में रसायन से जो है वो क्या है, लास्ट है, याद रखिएगा। ये चीजें नोट कर लीजिए बेटा, 4-5 पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मानिएगा। तो क्वेश्चन इनसे कई बार आ चुके हैं। तो इसमें मेरा क्वेश्चन थर्ड सेकंड क्वेश्चन क्या था बेटा अपना? सेकंड क्वेश्चन था अपना कि चिकित्सा चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में पहला अध्याय रसायन क्यों है। तो इसके दो पॉइंट होते हैं बेटा। पहला तो ये कि इंद्रिय स्थान में कुछ अरिष्टों का वर्णन रसायन से भी संभव है, इसलिए यहाँ पर रसायन का वर्णन प्रथम किया गया। दूसरा ये कि आयुर्वेद के दो मुख्य उद्देश्य हैं। कौन कौन से? स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस विकार प्रशमनम चा। तो स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम में रसायन और वाजीकरण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर रसायन और उसके बाद वाजीकरण का प्रयोग वर्णन किया गया। अब थर्ड क्वेश्चन ये होता है कि चरक में प्रथमतः रसायन का वर्णन और
दूसरी बार वाजीकरण का वर्णन क्यों किया गया, पहले वाजीकरण क्यों नहीं किया गया? तो इसका आंसर ये है बेटा कि रसायन जो द्रव्य है या रसायन जो औषधियां हैं वो सत्व गुण प्रधान होती हैं। ये बेटा लिख लेंगे आप। और वाजीकरण जो है वो रजगुण प्रधान होती हैं। और सत्व गुण जो है वो कैसा है, वो क्या है, प्रवर है। इसलिए रसायन का वर्णन पहले किया गया है और वाजीकरण का बाद। ठीक है बेटे।